नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखते हैं ईसीए का सेकंड चैप्टर, एनर्जी कंजर्वेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इस चैप्टर में जो कंटेंट है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है नीड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। सेकंड जो है एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन इंडक्शन मोटर, उसमें जो है सब टॉपिक इम्प्रूविंग पावर क्वालिटी, मोटर सर्वे, मशीन मोटर विथ लोड, मैचिंग मोटर विथ लोड, मिनिमाइजिंग द आइडियल एंड रिडंडेंट रनिंग ऑफ मोटर, फिफ्थ ऑपरेटिंग इन स्टार्टर मोड, नेक्स्ट जो है रिवाइंडिंग ऑफ मोटर, रिप्लेसमेंट बाय एनर्जी एफिशिएंट मोटर, लास्ट जो सब टॉपिक है वो है पीरियोडिक इन मेंटेनेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स इन ट्रांसफार्मर। तो उसका जो सब टॉपिक है वो है लोड शेयरिंग, पैरेलल ऑपरेशन, आइसोलेटिंग टेक्निक्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, और फिफ्थ जो सब टॉपिक है पीरियोडिक मेंटेनेंस। उसके बाद 2.4 फोर्थ जो मेन टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स। उसका सब टॉपिक है सॉफ्ट स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा कन्वर्टर, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर जिसको शॉर्ट में वीएफडी कहा जाता है। उसके बाद है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, शॉर्ट में जिसको एपीएफसी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, आईपीएफसी। और नेक्स्ट जो है एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर, AHF। उसके बाद जो पांचवा मेन टॉपिक है वो एनर्जी एफिशिएंट मोटर, सिग्निफिकेंट फीचर्स, एडवांटेजेस, अप्लाइड एंड अप्लायंसेस एंड लिमिटेशन। उसके बाद जो है एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर, एमआरएफएस ट्रांसफार्मर, इपॉक्सी रेजिन कास्ट ट्रांसफार्मर, इपॉक्सी रेजिन कास्ट ट्रांसफार्मर और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से ये 6 टॉपिक है सेकंड चैप्टर में। 6 टॉपिक में इस चैप्टर में जो डिस्कशन है, इस चैप्टर का जो मेन थीम है, जो मेन पॉइंट है वो है कि एनर्जी जो सेविंग है, कंजर्वेशन है, वो इलेक्ट्रिकल मशीन में किस प्रकार से किया जाता है, उस पर यह चैप्टर डिपेंड है। तो इसमें सबसे पहला जो है एनर्जी कंजर्व करना इंडक्शन मोटर और जो ट्रांसफार्मर है, तो उसकी ज़रूरत क्यों है। सेकंड जो है कि किस किस तरीके से हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं जो हमारा इंडक्शन मोटर है उसमें। और उसके बाद है तो एनर्जी कंजर्वेशन किस किस मेथड से कर सकते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल उसमें। तो उसमें डिफरेंट मेथड देखे हैं। और नेक्स्ट जो इसमें है कि एनर्जी कंजर्वेशन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट वो क्या क्या है। और उसके बाद है कि सिग्निफिकेंट एनर्जी एफिशिएंट जो मोटर है उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, उसके ऊपर है। और जो एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर वो क्या क्या है, कौन कौन सा है, जैसे कि एमआरएफएस ट्रांसफार्मर है, इपॉक्सी रेजिन ट्रांसफार्मर है, कास्ट ट्रांसफार्मर है, और या फिर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर और मोटर, इसके ऊपर ये चैप्टर है, किस प्रकार से मोटर और ट्रांसफार्मर में हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है या टॉपिक है, नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर एंड ट्रांसफार्मर। तो 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इसमें इंक्लूड किया गया है, नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन मोटर या फिर नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहला जो यह है कि नीड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडक्शन मोटर आर। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है इंडक्शन मोटर में, तो उसमें जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बहुत ही मेजर पार्ट, इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
तो इंडस्ट्री में जो टोटल लोड है उसका 60 to 70% जो रहता है वो मोटर का लोड रहता है। दूसरा जो है ये जो है ना 60 to 70% पावर जो कंज्यूम करता है वो इंडस्ट्री में मोटर ही करता है। और एग्रीकल्चर में 60% जो लोड है वो मोटर पावर कंज्यूम करता है, और कमर्शियल में अराउंड 40% और डोमेस्टिक में 23%, अराउंड 20 से 25 के बीच में रेसिडेंशियल लोड में मोटर का रोल रहता है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर है ये मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, इंडस्ट्री में बोलो, एग्रीकल्चर में बोलो या डोमेस्टिक में बोलो, रेसिडेंशियल लोड में। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ इंक्रीजिंग। जैसे दिन ब दिन जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, तो हमारा जो अभी हम लोग जो देखे कि एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इंडस्ट्री में रहे, एग्रीकल्चर में रहे या फिर रेसिडेंशियल में रहे, वो इलेक्ट्रिक मोटर है। तो और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो एनर्जी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसको सेव करने के लिए है ना, मोटर जो है वो हायर एफिशिएंसी पे वर्क करना चाहिए, सेविंग अगर करना है। उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट कैन नॉट बी रिड्यूस टिल द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन यूज देयर इन केस देयर यूज देयर are reduced without sacrificing the quality। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं हो सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं हो सकता है जब तक ये जो एनर्जी मशीन को ऑपरेटिंग करने का जो कॉस्ट है वो जब तक रिड्यूस नहीं हो सकता। मशीन को ऑपरेटिंग करने का जो कॉस्ट है उसको अगर रिड्यूस कर सके तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज टू ड्राइव द इलेक्ट्रिक मोटर कम फ्रॉम द बर्निंग ऑफ प्रीसियस फ्यूल एंड नेचुरल रिसोर्सेस एज कोल ऑयल। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है, मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो जो हमारे कीमती रिसोर्सेस है जैसे कि कोल है, ऑयल है, उसको जलाने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर हम मोटर में एनर्जी को कंजर्व कर सके तो हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को जो प्रीसाइज रिसोर्सेस यूज़ हो रहा है वो भी कंजम्पशन कम करेंगे, उसका यूज़ भी हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे कि कोल है, ऑयल वगैरह ये सब। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रकार से, ये जो एनर्जी सेविंग करके ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इंडक्शन मोटर है, उसको उसमें एनर्जी सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, inefficient motor needs large power of which a major portion of load। तो अगर हमारा इंडक्शन मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर अगर इनएफिशिएंट रहे, अगर वो एफिशिएंट ना रहे तो वो मैक्स ज़्यादा पावर जो है वो कंज्यूम करता है। अगर हमारा मोटर एफिशिएंट रहेंगे तो पावर जो कंजम्पशन वो रिड्यूस होगा, है ना। तो इसलिए मोटर में एनर्जी कंजर्व करना ज़रूरी है। मोटर में एनर्जी कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? पहला जो पॉइंट जो बताएं कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चर हो या रेसिडेंशियल लोड हो, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर का रोल बहुत ही ज़्यादा है। वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है और जो एनर्जी कॉस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है ना। और
अगर हम मोटर का पावर कंजम्पशन किसी प्रकार से रिड्यूस कर सके तो हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग कर सकते हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस हो सकता है अगर हम लोग एनर्जी कंजम्पशन या फिर एनर्जी कंजर्व कर सके इलेक्ट्रिक मोटर में। और जो प्रिसाइज रिसोर्सेस है उसको कंजम्पशन भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय कंजर्व द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक मोटर। और इनएफिशिएंट अगर मोटर रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसलिए अगर एफिशिएंट मोटर को यूज़ करके हम लोग एनर्जी कंजर्व को कर सकते हैं, एनर्जी को सेविंग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब एनर्जी कंजर्वेशन इन ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में किस प्रकार से एनर्जी करना ज़रूरी है, एनर्जी कंजर्व करना ट्रांसफार्मर में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि इन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन चेंज द वोल्टेज लेवल एट डिफरेंट सेक्शन एज पर द नीड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जैसे हमको मालूम है जो पावर सिस्टम में ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल है। ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है वोल्टेज लेवल को अप करने के लिए या फिर डाउन करने के लिए एट अलग अलग सेक्शन में, है ना। जैसे कि सिस्टम को इकोनॉमिक ऑपरेशन के लिए या फिर एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए। तो पावर लॉस जो होता है ये ट्रांसफार्मर में होता है, ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग है वहाँ पे होता है। कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस होता है वाइंडिंग में, और साथों साथ उसकी वजह से एनर्जी का वेस्टेज भी हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है 24 आवर ऑपरेट होता है, 24 घंटा वो ऑन कंडीशन में रहता है और 24 घंटा वो यूज़ में रहता है। इसकी वजह से एनर्जी जो है वो वेस्टेज होते रहता है। एज रेटेड वोल्टेज and no load current are there around the clock, reduction in this transformer leads to large amount of energy saving over the period which can be used for same other result। तो जैसे पहले ही बोला है कि रेटेड वोल्टेज और नो लोड करंट, अगर नो लोड करंट जैसे लोड नहीं है फिर भी ट्रांसफार्मर जो है ऑपरेट हो रहा है और उसको उस कंडीशन में उस टाइम पे जो ट्रांसफार्मर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या फिर पावर कंज्यूम कर रहा है उसमें जो है उस करंट को कहा जाता है नो लोड करंट। तो ये जो है नो लोड कंडीशन